नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर के अर्जुन चतुर मोहता ने हासिल की बड़ी कामयाबी। 7 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया नाम। मंगलवार को दहन किया जाएगा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण का पुतला। जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। रावण दहन के एक दिन पहले चल समारोह के लिए रिहर्सल पर निकले वीर हनुमान। दुर्गा पूजा नवमी के अवसर पर आयोजित किए गए जिले भर में भंडारे और हवन पूजन। जवारों का हुआ विसर्जन। सांची दूध के दाम में 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी। भोपाल दुग्ध सहकारी संघ का फैसला। 8 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अतिथि विद्वान महाविद्यालय में प्रभावित हो जाएगी पढ़ाई। घर बैठे जमा हो सकते हैं नगरपालिका के सारे टैक्स। ई नगरपालिका ऐप से आसान होंगे काम। जिले में बारिश ने तोड़े पिछले 5 साल के रिकॉर्ड। बीते वर्ष की तुलना में 22% अधिक हुई बारिश। और शासन के रोस्टर का पालन नहीं कर रहे निजी स्कूल। दुर्गा पूजा और दशहरे के बाद आयोजित की जा रही है त्रैमासिक परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। जिले के किरणापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत मोहगांव कला की शासकीय नवीन माध्यमिक शाला भवन की स्थिति बेहद ही जर्जर हो गई है। पद्मेश की टीम ने जब स्कूल के भवन का निरीक्षण किया तो देखा कि भवन की छत टूट चुकी है और टूटी छत के नीचे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमेशा जान का जोखिम बना रहता है, बावजूद इसके भी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। नतीजा शिक्षकों और छात्र दोनों की मजबूरी है। मरम्मत ज्यादा स्थिति में जरूरी है जरूर। सरपंच महोदय द्वारा बताया गया है कि नवीन भवन स्वीकृत हुआ है, इसकी लागत 22 लाख की होगी। मौसम विभाग ने भले ही इस बरस मानसून के 95% होने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन जिले के भीतर देर से ही सही लेकिन मानसून ने जब एक बार दस्तक दी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और सबको तरबतर कर दिया। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष 22% अधिक बारिश हुई है। जुलाई माह तक बारिश के आंकड़ों में फिसड्डी रहे बालाघाट में अचानक मानसून मेहरबान हुआ और इस कदर मेहरबान हुआ कि चंद रोज में ही अपने पिछले आंकड़ों को दुरुस्त करने लगा। नतीजा लगातार हुई बारिश से बीते 5 बरस से भी बेहतर आंकड़े सामने आ गए। राजस्व विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 112.88 mm बारिश दर्ज की गई, जो बीते 5 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार बेहतर बताई जा रही है। इस बात का प्रमाण यह भी है कि बीते 10 साल बाद सही लेकिन सिवनी और बालाघाट में हुई झमाझम बारिश की वजह से भीमगढ़ के 10 गेट खोल दिए गए। बैनगंगा गुस्से में आई और जिले में 2 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ की विभीषिका को फिर एक बार महसूस कर लिया गया। हालांकि बीते 1 सप्ताह से बारिश का दौर थम चुका है और मौसम विभाग के आंकड़े भी यही बताते हैं कि शायद 15 अक्टूबर तक यह बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि अब किसान भी यही चाहते हैं कि फसल लगभग खेतों में तैयार हो रही है। अब बारिश हुई तो नुकसान होगा, क्योंकि रबी के लिए भी जिले के सभी जलाशयों का जलस्तर बेहतर बना हुआ है। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लाख वादे और दावे कर ले कि वे पढ़ाई के साथ साथ तीज त्योहार और बच्चों के परिजनों का भी ध्यान रखा जाएगा, मगर ऐसा होता जिले के भीतर दिखाई नहीं देता। हम यहाँ बात कर रहे हैं जिले के भीतर संचालित होने वाले आधा सैकड़ा से अधिक स्कूलों की, जिन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन किया। तो वहीं 3 दर्जन से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो दुर्गा पूजा दशहरे की छुट्टी के बाद में मासिक परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी परेशानी बच्चे उनके परिजनों के साथ है, जो दुर्गा पूजा और दशहरे की छुट्टी के दौरान भी बच्चों को त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यह हम इसलिए बताना जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे कि त्योहारों के बीच में या उनकी छुट्टियों के बाद कोई भी निजी या सरकारी स्कूल परीक्षा आयोजित नहीं करेगा,
लेकिन जिले के भीतर इस मापदंड को सारे के सारे निजी स्कूल ठेंगा दिखाई दे रहे हैं और वे अपने मनमानी पर आमदा है। नतीजा छात्र और बच्चों के परिजन भी परेशान हो रहे हैं। इस विषय पर जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारी से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में ही निजी स्कूलों को हिदायत दे दी गई थी कि त्योहार और उसके बाद की छुट्टियों में कोई भी परीक्षा आयोजन न की जाए। बावजूद इसके भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो जल्द ही इन निजी स्कूलों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखना अब यह है कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ स्तरों का पालन किस तरह से जिले के भीतर किया जाता है। बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन की खारा स्टेशन से कुछ दूर स्थित मोहगांव जाने के लिए बनाए गए अंडर ब्रिज में बीते 3 महीने से लगातार पानी भरे होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर पटरी पार कर अपने गांव तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस विषय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बालाघाट से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी ना हो। ग्रामीणों ने इस परेशानी से अवगत कराया तो रेलवे ने अंडर ब्रिज से पानी निकालने के लिए 2 मोटर लगा दी। बावजूद इसके भी कि बीते 3 महीने से लगातार ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से आवागमन करना पड़ रहा है। सर जी, यहाँ पे बहुत परेशानी है। यहाँ पे कम से कम बारिश में 8 फीट पानी करीब भरा रहता है। ऐसा क्या? जी हाँ। तो इसमें जान जोखिम का भी खतरा कई बार ट्रेन आती सर, है। एक बार तो पिछले साल तो यहाँ पे एक लड़का पकड़ में आ गया था तो उल्टा ड्राइवर ने 2 तमाचा मारा और उसकी गाड़ी निकालने लगा, ट्रेन खड़ी कर दी। इतनी परेशानी सर ये। तो इसकी कोई शिकायत कहीं कुछ आपके द्वारा नहीं की? शिकायत हो गई है फुल। तो ये हमेशा बरसात में ये दिक्कत होती है? यही हमेशा दिक्कत रहती है। इसकी तो शिकायत हमने बालाघाट रेलवे विभाग में भी दी है और ये बालाघाट से रेलवे विभाग के कोई कर्मचारी आए थे, उनने यहाँ पे उसका वाटर पंप लगाया और उसके बाद में DRM तक के कंप्लेन भी की हम लोगों ने। यहाँ से गांव से कम 100-150 आदमी की कंप्लेन गई है। परेशानियाँ क्या होती है यहाँ पर? परेशानी पानी रेली के आने जाने में डेली ब्रिज में पानी रहता है, रेली के ऊपर से आना पड़ता है। तो अभी जो क्या चल रहा है कि कहाँ से पानी की निकासी किस तरह से की जा रही है? रेलवे के माध्यम से की जा रही है कि पंचायत कर रहा है इसको? नहीं, रेलवे कर रही है पानी की। तो आने जाने में काफी समस्या होती होगी। तो बरसात के दिनों में फिर इधर के गाँव वालों को क्या दिक्कत होती है इस साइड में? जो आपको बताएं कि यह परेशानी केवल मोहगांव अंडर ब्रिज की नहीं बल्कि बालाघाट से गोंदिया और बालाघाट से कटंगी के बीच बनाए गए सभी अंडर ब्रिज की है। बावजूद इसके कि रेलवे के पास एक ही जवाब है, लगातार पानी निकाला जा रहा है। बारिश अधिक हो रही है इसलिए अंडर ब्रिज से पानी कम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि बीते 1 सप्ताह से बारिश का दौर लगभग थम चुका है। इसके बाद भी इन अंडर ब्रिजों में 6 से 7 फीट पानी भरा हुआ है, जिस कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना आवागमन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कबड्डी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कबड्डी संघ जिलाध्यक्ष राजेश पाठक के मार्गदर्शन में सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को चयनित करने की प्रक्रिया पूरी की गई। कुमारी में आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में जिले के 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 12 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चयनित किया गया। यह खिलाड़ी 10 अक्टूबर से इंदौर में प्रारंभ हो रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रवक्ता सुब्रत राय ने बताया कि मध्य प्रदेश कबड्डी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कबड्डी संघ जिलाध्यक्ष राजेश पाठक के मार्गदर्शन में मगरदर्रा, कौडीटोला, लालबर्रा, रोशना, चिकलाबांध, कुमारी, बालाघाट सहित अन्य स्थानों की टीमों ने हिस्सा लिया था। 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में परंपरागत खेल कबड्डी में ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदेश और जिला कबड्डी संघ के द्वारा किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से 12 उत्कृष्ट प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है, जो आगामी 9 अक्टूबर को बालाघाट से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रवाना होगी। टीम के साथ मैनेजर खेमलाल वरकड़े और कोच भीमराज ठाकरे भी होंगे। ये 3 और 4 अक्टूबर को अभी कुम्हारी में प्रतियोगिता का जिला स्तरीय कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट जिले की टीम का चयन किया गया। ये टीम 9 तारीख को यहाँ से इंदौर के लिए रवाना होगी और वहाँ से 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है उसमें स्टेट की टीम का चयन किया जाएगा और उसके पश्चात वो टीम दिसंबर के महीने में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी उसमें खेलने के लिए जाएगी। हम कामना करते हैं कि हमारे बालाघाट की जो कबड्डी टीम है, जो जिसका चयन किया गया है, उन सबको तो मैं पहले दशहरे के साथ साथ उनको चयन के लिए बधाई देता हूं। अपने तमाम जो चयनकर्ता
और कबड्डी टीम के हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो दीक्षित जी हों, तिवारी जी हों, रंगडाले जी हों, सुब्रत राय जी हों, वो सारे लोगों का अथक प्रयास रहता है हमेशा, क्योंकि कबड्डी गांव का खेल है और बालाघाट ज़िले में कबड्डी के प्रति लोगों में आज भी उसी तरह से रुचि है। मैं देखता हूं कि हमारे ज़िले में कबड्डी और कुश्ती ये एक ऐसे खेल हैं जो हमारे ज़िले में पूरे गांव-गांव में पसंद किए जाते हैं। नगर पालिका में किसी भी प्रकार का टैक्स जमा करने के लिए अब नागरिकों को नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के टैक्स नगर पालिका में जमा कर सकते हैं। नगर पालिका अब ई नगर पालिका घोषित हो चुकी है। बालाघाट नगर पालिका में संपत्ति व जल कर भी ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। नगर पालिका में किसी भी प्रकार का कार्य ऑफलाइन न करते हुए ऑनलाइन कार्य को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। अब किसी भी प्रकार के टैक्स व कार्य ऑनलाइन पद्धति से करने के लिए नगर पालिका ने एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। साथ ही ऐप के माध्यम से समस्त प्रकार के टैक्स स्वीकार किए जाने की बात नगर पालिका के द्वारा कही जा रही है। नहीं, हमारी नगर पालिका के सभी मॉड्यूल्स पे काम प्रारंभ हो गया है। एवी पास में ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन तो हमारी बहुत पहले से चालू है। जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन भी हमारे ऑनलाइन पहले से ही चल रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हमने प्रारंभ कर दिया है, वाटर टैक्स भी हमने प्रारंभ कर दिया है। वैसे ही शासन के जो निर्देश है कि आज 1 तारीख से कल हमने सभी चीज़ कर दिया। इसका जो नगर पालिका का ऐप है उसको डाउनलोड करके हम पब्लिक के अंदर लोगों को भेज रहे हैं कि वो सीधा ऑनलाइन पेमेंट करें, उनको नगर पालिका आने की ज़रूरत है। हमने उसके लिए एक हेल्प डेस्क भी नगर पालिका में बना रहे हैं कि कोई अगर ना समझ में आए तो वहाँ वो आके समझ सकता है। अब तो सभी नगर पालिका में हो गया है और हेल्प डेस्क बनाने का मतलब ही यही है मेरा कि थोड़ी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ आएंगी वो हेल्प डेस्क के माध्यम से जो हमारा कर्मचारी वहाँ रहेगा परिपक्व और सब चीज़ जानता है, वो हर रिकॉर्ड उसके पास रहेगा सिस्टम में, वो बताते रहेगा और उसके माध्यम से हम उनकी जो समस्या है वो समाप्त करके सिस्टम को बहुत स्मूथली। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बालाघाट के द्वारा बिल सुधार समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे सहित अन्य विधायक और जिला प्रशासन के साथ साथ विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने जिले के भीतर बिजली वितरण कंपनी के द्वारा करवाए जा रहे कार्य और अन्य तरह की समीक्षा की। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बालाघाट की तरफ से मैं जीपी तिवारी जैसी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की बैठक दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना थी, उसका काम कंप्लीट हो गया है। 60% के आसपास कुछ बैलेंस बचा हुआ है। पेट्रोल डीजल सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा सोमवार को एक बैठक आउट की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 4 दिन तक और शासन के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। जैसा आपको पता है कि वो 5% जो टैक्स बढ़ाए हैं 5% और उसके बाद वो 28,000 किलो की नीचे की गाड़ियों को जो लाइफ लाइन टैक्स के लिए बोला गया था, उसके विरोध में लगभग भोपाल, इंदौर, हरदा, टिमरनी, इटारसी इनमें हड़ताल शुरू हो गई। उसकी चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए थे ट्रांसपोर्ट यूनियन कि आगे की रणनीति क्या करना है। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि हम अपने जो ट्रांसपोर्ट यूनियन जो हमारा जो भाईचारा ट्रांसपोर्ट यूनियन है जिसको जबलपुर से हम रिलेटेड हैं, उनसे चर्चा हुई हमारे अध्यक्ष पांडे जी से। उनका ये कहना है कि जो लाइफलाइन टैक्स चल रहा था 28,000 किलो के नीचे गाड़ियों का, लगभग सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसको वापस फिर से कवर किया जा रहा है कि वो फिर से अपना त्रिमाही टैक्स पटाएँ क्वार्टरली। और कल एक उनकी फिर मीटिंग होनी है वहाँ भोपाल में कमलनाथ जी से कि वो जो पेट्रोल डीजल में रेट बढ़े हैं उसको कम किया जाए। तो उसकी जो आगे का निर्णय आएगा, जिस प्रकार से सरकार से बातचीत के बाद जो निर्णय निकलेगा, उसको देख के ही हम अगली रणनीति 2-4 दिन बाद फिर बैठक में तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपने वचन पत्र में महाविद्यालय में बीते कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को नियमित करने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के साथ साथ बालाघाट के अतिथि विद्वान भी लामबंद हो चुके हैं। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर 8 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की उन्होंने चेतावनी दी है। अतिथि विद्वान संयुक्त मोर्चा महासंघ के द्वारा जो है इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि हम जो हमारी जो सरकार है कांग्रेस सरकार,
उन्होंने जो है वचन पत्र 17 बिंदु क्रमांक 17.22 में कहा था कि अतिथि विद्वान को हम नियमित करेंगे, नियम बनाएंगे, लेकिन अभी तक जो है कुछ किया नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा नियमित हो, क्योंकि हम लोग जो है 25 साल से पढ़ा रहे हैं और अभी तक हम नियमित नहीं हुए हैं। तो क्या कल से फिर क्या हड़ताल ही करेंगे कल से आप लोग? जी, हम जब तक हमें जो है नियमितीकरण का आदेश नहीं मिल जाता है तब तक हम जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि जिले भर के 14 शासकीय महाविद्यालय में 170 अतिथि विद्वान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे महाविद्यालय प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इनके अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाने से 8 अक्टूबर के बाद महाविद्यालयों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के भरोसे ही शिक्षण कार्य चल रहा है। लगभग 170 करीब पूरे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में हम 52 अतिथि विद्वान हैं जो सामूहिक हड़ताल पे जाए हुए रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि जो कांग्रेस सरकार ने बिंदु क्रमांक 17.22 जो उन्होंने दिया था कि अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाएगा, आज तक कि उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जब तक कि हमारे लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक के सभी अतिथि विद्वान जो हैं भोपाल में धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वहीं पर मतलब जब तक के मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक के वो धरना प्रदर्शन स्थल पर रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या प्रभावित होगा कॉलेज के? जैसे कॉलेज क्या प्रभावित? कॉलेज में प्रभावित जो शिक्षा व्यवस्था जो हम लोग ले रहे थे, जो क्लासेस हम ले रहे थे, वो नहीं हो पाएंगी। अब शासन जो व्यवस्था बना ले वो बनाते रहें। और ये भी देखा जा रहा है कि निकट में ही भविष्य मतलब निकट में ही परीक्षा भी आयोजित होनी है, क्या उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ही। अभी परीक्षाएं होना है, यूथ फेस्टिवल होना है, 10 तारीख से कॉलेज में पूरा ये होना है, पूरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रभावित तो होगा ही। तो शासन कोई ना कोई निश्चित कदम ले। 20-20, 25-25 साल हो गए, 20-20, 25-25 साल हो गए अतिथि विद्वान यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, कम मानदेय पे सेवा दे रहे थे, उनके लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई। कोई ना कोई नीति तो बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा पटवारियों को रिश्वतखोर कहे जाने की बात को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष गिरधारी भगत ने बताया कि उनके संघ की वरिष्ठ स्तर से चर्चा हो चुकी है, जिसके बाद निर्णय लिया गया है कि हड़ताल समाप्त कर दी जाए और काम पर लौटा जाए। पिछले 2-3 दिनों से घटनाक्रम चल रहा है। हड़ताल के संबंध में माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी को बुलाया गया था, अध्यक्ष जी को बुलाया गया था। एक बार तो हम परसों के दिन जो हमारी चर्चा हुई थी वो असफल हो गई थी। कल पुनः राजस्व मंत्री महोदय जी ने बुलाया हुआ था और सुबह ये निर्णय हुआ कि हड़ताल समाप्त करनी है। फ़ोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी जीतू पटवारी जी ने खेद व्यक्त भी किया था, माफ़ी मांगी थी, लेकिन कुछ समाचार चैनलों के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अपनी बात से स्पष्ट इनकार कर दिया और इससे नाराज़ होकर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने पुनः हड़ताल को प्रारंभ रखने की सूचना हमें प्रदान की और हड़ताल हमारी प्रारंभ थी। चूँकि निश्चित रूप से अभी वर्तमान में किसान बहुत परेशान है, इस बात को ध्यान में रखकर पुनः हमारे राजस्व मंत्री जी ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को अभी लगभग 1 घंटा पहले चर्चा के लिए आमंत्रित किया और सारी चीज़ों से अवगत कराया। 9 दिन चले दुर्गा उत्सव अपने समापन की ओर है। सोमवार को अधिकांश घरों में स्थापित कलश का विसर्जन जल स्रोत में किया गया। इस कड़ी में शहर के ढिमरटोला घाट पर प्रशासन के द्वारा विसर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। आपको बता दें कि दिन भर कलश विसर्जन का दौर चलता रहा। कुंड या फिर अन्य व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी में कलश विसर्जन करते दिखाई दिए। भोपाल दुग्ध सहकारी संघ ने सांची दूध की दरों में इजाफा करते हुए 2 रुपए की वृद्धि की है। अब सांची दूध के सभी उत्पादों को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को 2 रुपए का भार सहन करना होगा। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान दुग्ध संघ बालाघाट की प्रभारी प्रबंधक माधुरी सोनेकर बताती हैं कि दुग्ध संघ के निर्देशों के तहत सांची दूध की नई दरें रविवार से लागू कर दी गई हैं और 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए हैं, जो सांची FMC, सांची स्टैंडर्ड, सांची ताज़ा, सांची लाइट अन्य उत्पाद के लिए लागू होंगे। उन्होंने बताया कि यह दरें इस वजह से बढ़ाई गई हैं क्योंकि हाल ही में किसानों को भी संघ के द्वारा दूध के अधिक दाम दिए जा रहे हैं। विगत 2 माह
से महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान कर रहे प्रोफेसरों और स्टाफ को शासन स्तर से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके कारण स्टाफ की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले व्याख्याता के हाल भी बुरे हैं, जिन्हें भी 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर करीब 2 सैकड़ा से अधिक महाविद्यालय हैं, जहां के स्टाफ को अगस्त और सितंबर माह का वेतन प्रदान नहीं किया जा सका, जिसके पीछे महंगाई भत्ता मद में राशि ना होना माना जा रहा है। इस मामले में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि वेतन की समस्या प्रदेश स्तर की है और महंगाई भत्ता मद में राशि ना होने के कारण यह समस्या पैदा हुई है। कॉलेज स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने गेस्ट फैकल्टी को वेतन ना दिए जाने के संबंध में कहा कि यह काफी चिंता का विषय है, लेकिन जन भागीदारी से जिन शिक्षकों को आवश्यकता पड़ रही है उन्हें 1 माह का वेतन कॉलेज प्रबंधन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसकी वजह मुख्य रूप से यह है कि वेतन में अलग अलग हेड्स होते हैं, HRA होता है, डियरनेस अलाउंस, DA जिसको कहते हैं। तो DA में अभी राशि स्थानांतरित नहीं की गई है। वो सॉफ्टवेयर में कुछ जैसा ऊपर अधिकारियों से हम लोगों की चर्चा हुई है इस बारे में, उनको कहना है वो तकनीकी कारणों से वो समस्या आ रही है, तो आगामी 2-3 दिन में वो समस्या आ रही है। सर, इसमें जो अतिथि शिक्षक है उनके 6 माह से वेतन नहीं हो पाया है। अतिथि विद्वानों को लगभग 6 माह से वेतन नहीं है, तो यहाँ से पत्र व्यवहार किया गया है, पर अब ये उच्च स्तर पे ही मामला किन्हीं भी कारणों से लंबित है। सर, अपने कॉलेज में कितने अतिथि शिक्षक? हमारे यहाँ पीजी कॉलेज में तो 25 है, पर ये समस्या पूरे जिले की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की है, तो काफ़ी संख्या में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम सप्ताह भर से आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को शहर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये आज जो समरसता भोज जो का आयोजन यहाँ उनकी तरफ से किया गया है, ये भी सब हम सब लोग कांग्रेस के लोग उनके बीच में जाएं और साथ में खाना खाएं उनके साथ। ये समरसता भोज के पीछे उद्देश्य है कि समभाव, सबके भाव, सबको एक साथ जोड़ने का, सबको एक साथ प्रेम स्नेह देने का, जो है भाईचारा स्थापित करने का जो गांधी जी का संकल्प था, उसके दिशा में ये भी आज जो प्रयास है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कुछ तो हाइड्रोजन हीलियम तक चले जाते हैं, तो कुछ की गाड़ी आगे ही नहीं जाती। लेकिन महज 46 सेकंड में मेंडलीव की पूरी आवर्त सारणी एक टूक में पढ़ देता है अर्जुन। जी हाँ, उम्र महज 7 साल और कक्षा 2री में पढ़ने वाला अर्जुन चतुर्मोहता की इस उपलब्धि के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी उसका लोहा मान लिया है। उन्हें तेज रफ्तार फर्राटेदार मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है और यह रिकॉर्ड तो अर्जुन का वहां पर महज 46 सेकंड का है। अर्जुन तो अर्जुन है और निशाना भी सटीक लगाते हैं। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी ही नहीं, धर्म कर्म के श्लोक लोगों को बड़े ही फर्राटेदार तरीके से प्रस्तुत कर देता है। जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर चतुर्मोहता के पोते अर्जुन पिता डॉक्टर अक्षय चतुर्मोहता ने अपनी इस अनोखी कला से बालाघाट ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश का नाम इंडिया लेवल पर रोशन किया है। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले नन्हे अर्जुन कैमरे को देखकर थोड़ा शर्मा जाते हैं और बहुत ही थोड़े शब्दों में अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने दादा डॉक्टर CS चतुर्मोहता, बड़े पापा अनुराग चतुर्मोहता और पूरे परिवार को श्रेय देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सैंडियम, ट्राइनियम, बॉरोन, स्ट्रोनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ट्रिप्टोन, स्ट्रोंशियम। मेरी दीदी, मेरे बड़े भैया, मेरे पापा और बड़े पापा और साइताज के। अच्छा, तो आगे क्या बनना चाहते हैं आप? और डॉक्टर और आर्टिस्ट। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्पीडी रिसाइटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पे 46 सेकंड में 118 एलिमेंट्स को बोला है, उसके लिए इसको अवार्ड मिला है। कितने साल का बच्चा है, कौन सी क्लास में है, क्या था बैकग्राउंड? ये 2nd क्लास में है और 7 इयर्स का है। 7 इयर्स का है। तो कितने बच्चे ऐसे शामिल हुए थे और किस प्रकार से हम हुए?
इसमें भैया अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग चीज़ों के हिसाब से वो रहता है कि मैंने कोई दूसरी चीज़ में अवार्ड के हिसाब से अपना बेचते हैं। इस केस में अपन ने पीरियोडिक टेबल जो 11-12 के बच्चे लोगों को भी उतने अच्छे से नहीं आता, वो चीज़ इसने सेकेंड क्लास में होके कर लिया। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बालाघाट हट्टा पंचायत के बीच स्थित लोहारा पंचायत की सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोजाना महाआरती, प्रसाद वितरण और विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नव दिन नवरात्र के विधि विधान से पूजा करने के बाद सोमवार की सुबह से ही जवारे विसर्जन का दौर शुरू हो गया। जिले भर में जल स्रोत और मानव निर्मित कुंड में इन जवारों का विसर्जन किया गया। वहीं दूसरी ओर दुर्गा पंडालों और मंदिरों में नवमी के अवसर पर हवन पूजन, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। ग्राम लड़सड़ा में 58 जवारे की स्थापना ग्रामीणों के द्वारा की गई थी, जिसका विधि विधान के साथ गांव के देवी तालाब में विसर्जन किया गया। वारासिवनी के दक्षिण वन मंडल बालाघाट सामान्य वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासिवनी में 1 अक्टूबर से जारी वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन 7 अक्टूबर को किया गया। वन्य प्राणी एवं वनों के बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हुए बाइक रैली निकाली गई, जिसमें नगर सहित क्षेत्र का भ्रमण कर वन विभाग कार्यालय में समापन किया गया, जहां वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित निबंध, पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण दहन मंगलवार को शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में किया जाएगा। उससे पहले सोमवार को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने रावण दहन स्थल का निरीक्षण किया और सारी व्यवस्थाओं के विषय में बारीकी से जानकारी ली। आपको बता दें कि सोमवार की दोपहर को हुई बारिश की वजह से उत्कृष्ट स्कूल मैदान पूरी तरह से भीग गया है, जिसे सुखाने के लिए नगरपालिका को जमकर पसीना बहाना पड़ा। परिक्रमा है, बड़े बड़े दशहरा पर्व हर साल बालाघाट में बहुत ही उत्साह से धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे बालाघाट ज़िले के रहवासी जो हैं इसमें आते हैं। उस संबंध में पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। आपके नगर निगम, नगर पालिका ने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करवा रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा दृष्टि से पूरा पुलिस बल, यातायात की व्यवस्थित रखने की दृष्टि से यातायात पुलिस, इन सभी ने भी प्लानिंग कर ली और उसी को हम लोग रिव्यू करने के लिए आए थे। अच्छी व्यवस्था है और कल भी बहुत अच्छे से प्रोग्राम यहाँ पर कराया गया है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण दहन के एक दिन पहले परंपरा के अनुसार दशहरा चल समारोह में हनुमान जी का चोला धारण करने वाले हनुमान साधक अमन भल्ला ने सोमवार को रिहर्सल के रूप में मुकुट धारण किया। नया राम मंदिर महावीर सेवा दल समिति द्वारा सोमवार को अमन भल्ला को विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 36 किलो का मुकुट धारण करा के शहर के हनुमान चौक, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन करवाए गए। इस दौरान युवाओं की टोली जय वीर महावीर के जय घोष के बीच उनके साथ चलती रही। महावीर का चोला धारण करने वाले अमन भल्ला भी भरपूर दमखम के साथ जोश में दिखाई दिए, जिससे भक्तों का उत्साह 10 गुना ज्यादा बढ़ गया।
लालबर्रा मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में 7 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र का निर्माण एक विजय के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और विश्व गुरु की महत्वता को जन जन तक पहुँचाएं। भारत माता और भारतीय संस्कृति का सदैव जय जय करते रहने की बात उपस्थित जनों से कही गई। यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक जाप होते थे और आज का हवन का कार्यक्रम, ये सब साधक लोग सब इतने आए हैं, सबका बहुत अच्छे से सबका दिख रहा। 9 दिन का अनुष्ठान बहुत पूरा हो रहा है। अभी कलश विसर्जन हुआ है। 101 कलश थे यहाँ पे और यहाँ पे अखंड ज्योति भी सबसे ज़्यादा बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती हैं और बहुत अच्छा सब गायत्री परिवार वाले मिलजुल के पूरा कार्यक्रम को संपन्न करते। कन्या भोज भी होता है। लालबर्रा मुख्यालय स्थित मां सतवहनी मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व पर स्थापित 81 ज्योति कलशों की शोभा यात्रा 7 अक्टूबर को मंदिर प्रांगण से बैंड बाजे व झांकियों के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कलशों व जवारों को लेकर ग्राम की महिलाएं व युवतियां मंदिर से निकली, जो मुख्यालय का भ्रमण करते हुए पांढरवानी स्थित बड़ा तालाब विसर्जन घाट पहुंची, जहां आरती के बाद जवारों व कलशों का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। विगत कई वर्षों से मां सातवाहिनी मंदिर समिति में जवारे बोने एवं कलश स्थापना का कार्यक्रम रखा जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 29 तारीख को शाम 6 बजे कुम्हार के यहाँ से माटी लाकर जवारे बोने का कार्यक्रम रखा गया। रात्रि में 8 बजे जोत प्रज्वलित किए गए। इस वर्ष हमारे मंदिर में 70 तेल के कलश और 11 धृत कलश, ऐसा कुल 81 कलश प्रचलित किए गए। पंचमी के दिन यहाँ पर माँ खैरा माई मंदिर रामजी टोला द्वारा माता रानी को चुनरी भेंट की गई। अष्टमी में हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ और आज भव्य शोभा यात्रा के रूप में लालबर्रा ग्राम पंचायत पांढरवानी अंतर्गत ग्राम रामजी टोला में स्थित मां खैरमाई मंदिर बड़ी माता में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सार्वजनिक देवी मंदिर रामजी टोला के तत्वाधान में शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 7 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे पूजन अर्चन कर मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा ढोल शहनाई के साथ निकाली गई, जो रामजी टोला मुख्य मार्ग होते हुए पांढरवानी स्थित बड़ा तालाब विसर्जन घाट पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन व आरती कर जवारों का विसर्जन किया गया। इसके पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तजनों ने सम्मिलित होकर माता रानी के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा का परिचय दिया।
छोटी पनबेहरी में स्थित मां शीतला माता मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व पर स्थापित 55 ज्योति कलशों की शोभा यात्रा 7 मंदिर प्रांगण से निकाली गई। यह शोभा यात्रा पनबेहरी के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए तहसील रोड होते हुए सराटी नदी पहुंची, जहां आरती के बाद कलशों और जवानों का विसर्जन किया गया। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इसके संबंध में जानकारी देते हुए मां शीतला माता मंदिर समिति अध्यक्ष वीरेंद्र बनवाले ने बताया कि शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर 29 सितंबर को विधि विधान से पूजन अर्चन कर मंदिर में 55 मनोकामना कलशों की स्थापना करवाई गई थी, जिसके बाद प्रतिदिन भजन मंडली और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम करवाए गए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के अर्जुन चतुर मोहता ने हासिल की बड़ी कामयाबी, 7 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया नाम। मंगलवार को दहन किया जाएगा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण का पुतला, जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। रावण दहन के एक दिन पहले चल समारोह के लिए रिहर्सल पर निकले वीर हनुमान। दुर्गा पूजा नवमी के अवसर पर आयोजित किए गए जिले भर में भंडारे और हवन पूजन, जवानों का हुआ विसर्जन। सांची दूध के दाम में 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी, भोपाल दुग्ध सहकारी संघ का फैसला। 8 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अतिथि विद्वान महाविद्यालय में प्रभावित हो जाएगी पढ़ाई। घर बैठे जमा हो सकते हैं नगर पालिका के सारे टैक्स, ई नगर पालिका ऐप से आसान होंगे काम। जिले में बारिश ने तोड़े पिछले 5 साल के रिकॉर्ड, बीते वर्ष की तुलना में 22% अधिक हुई बारिश। और शासन के रोस्टर का पालन नहीं कर रहे निजी स्कूल, दुर्गा पूजा और दशहरे के बाद आयोजित की जा रही है त्रैमासिक परीक्षा। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।